नमस्ते मित्रों, ये आपका पाठ 6 का प्रश्नोत्तर है। तो देखते हैं प्रश्न 1। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर: जब शरीर के किसी हिस्से पर घाव बन जाए और रक्त बहने लगे तो सर्वप्रथम उस स्थान पर साफ कपड़े को कसकर बांध देना चाहिए ताकि रक्त के प्रवाह को रोका जा सके। इस तरह रक्त का प्रवाह तुरंत रुक जाएगा, परंतु इस तरकीब से यानी उपाय से भी बात न बने और रक्त का प्रवाह बना रहे तो तुरंत ही डॉक्टर के पास उपचार के लिए रोगी यानी मरीज को ले जाकर जाना चाहिए। प्रश्न 2। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? यानी हमारे रक्त को भानुमति का जो पिटारा हमारे पाठ में कहा गया है वो क्यों कहा गया है? क्योंकि वो दिखने में तो सादा सीधा है, पानी जैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर तो बहुत सारे बातें जानने को है, इसीलिए। तो देखते हैं उत्तर को। क्योंकि रक्त दिखने में तो द्रव की भांति होता है, परंतु उसके विपरीत उसके अंदर एक अलग दुनिया का ही प्रतिबिंब होता है। रक्त दो भागों में विभाजित होता है। एक भाग तरल रूप में होता है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। दूसरे भाग में हर प्रकार व आकार के कण होते हैं। कुछ सफेद होते हैं तो कुछ लाल और कुछ रंगहीन होते हैं। ये सब कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। रक्त का लाल रंग लाल कणों के कारण होता है, क्योंकि रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या करीब 40 से 55 लाख होती है। इनकी इसी अधिकता के कारण रक्त लाल प्रतीत होता है। इनका कार्य ऑक्सीजन को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। लाल प्लाज्मा के नाम जानते हैं। हाँ, ये जो ठीक है, फिर यहाँ से लाल कण के बाद सफेद कणों का कार्य रोगाणुओं से हमारी रक्षा करना होता है, और जो रंगहीन कण होते हैं जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं, इनका कार्य घाव को भरने में मदद करना होता है। इस प्रकार रक्त की एक बूंद में अपने ही जादुई दुनिया को समेटे हुए हैं, जिसके लिए भानुमति का पिटारा कहना सर्वथा उचित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? यानी जो खून की कमी है उससे बचने के लिए हमें क्या क्या खाना जरूरी है? उत्तर: इससे पहले यह समझना आवश्यक है कि एनीमिया है क्या। जब हमारे शरीर को उचित पौष्टिक आहार में मिल नहीं पाता तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होना बंद हो जाता है। शरीर में रक्त की कमी होने लगती है और रक्त में होने वाली लाल कणों की इसी कमी को ही एनीमिया कहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदैव पौष्टिक आहार ही लें, जैसे हरी सब्जियां, दालें, दूध, मांस, मछली, अंडे इत्यादि प्रचुर मात्रा में उचित परिमाण में लें। ठीक है। प्रश्न नंबर 4। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे पेट में जो कीड़े कृमि हो जाते हैं वो कैसे हो जाता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं? उत्तर: जब हम बाहर का दूषित खाना व जल पीते हैं तो ये दोनों दूषित खाना व जल शरीर में पेट के कीड़ों के लिए वाहक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ कीड़ों के लार्वे तो जमीन की ऊपरी सतह पर होते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम नंगे पैर इधर उधर न घूमें और शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात साबुन से भली भांति हाथ धोएं। बाहर का खाना न खाएं
व दूषित पानी न पिएं आदि सावधानियों से स्वयं को इन पेट के कीड़ों से बीमार होने से बचा जा सकता है। ठीक है, या बचा सकते हैं। प्रश्न 5, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ के आया कि उनका रोग प्रतिरोधक शक्ति उनसे बनता है, इसीलिए उसको वीर सिपाही कहा गया। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि यह रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते। जहां तक संभव हो सके रोगी कीटाणु की कार्य क्षमता को शिथिल कर उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर, ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त यानी ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। इससे मरीज की जान बच सकती है। प्रश्न संख्या 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफेद कण, लाल कण, सांस नली, फेफड़े। कौन है? आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ के आए जो कौन है? लाल कण। ठीक है, तो क्या लिखना है? उत्तर, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल कण पहुंचाते हैं। ओके, ये उसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न है जो पाठ से आगे चल रहा है। बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? ऑप्शंस, विकल्प जो हैं वो क्या है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और ये कुछ फाइलेरिया। ठीक है, उत्तर में क्या होगा? बिंबाणु प्लेटलेट की कमी डेंगू बीमारी में पाई जाती है। ये था आपका प्रश्न नंबर 2 जो पाठ से आगे। ठीक है, अब देखते हैं भाषा की बात यानी व्याकरण भाग आ गया। 1 नंबर का, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो, जैसे बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। तो देखते हैं अब उत्तर। ये उत्तर है पहले, बनते बनते। सीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई। आप लोग दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं, जैसे मेरी नौकरी की बात बनते बनते बिगड़ गई। ठीक है। दूसरा, पहुंचते पहुंचते, मैं ताजमहल पहुंचते पहुंचते रह गया। मैं स्टेशन पहुंचते पहुंचते रह गया। मैं मंदिर पहुंचते पहुंचते रह गया। ठीक है, मैं थिएटर पहुंचते पहुंचते रह गया, ऐसा। तीसरा, लेते लेते, वह लाल साड़ी लेते लेते रह गई। ठीक है। चौथा, सुबह से घर की सफाई करते करते थक गई। अब देखते हैं भाषा की बात में प्रथम प्रश्न ख, इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं। आज दूर दूर तक वर्षा होगी। क्या बताया गया है करने के लिए? इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं।
पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है यानी अलग है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का बहुत दूर तक। तो अब हमें क्या करना है, आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। तो हमें ऐसे ही जो दोबारा लिखा गया है, दो बार व्यवहार किया गया है शब्दों को, हमें क्या करना है, वाक्य में लिखकर बनाना है। जो ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। ठीक है, देखते हैं उत्तर क्या होगा। उत्तर, यह मशीन ठीक ठीक काम करती है। दूसरा, रीता, यह घड़ी घड़ी का रोना ठीक बात नहीं है। तीसरा, यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर ही दुकानें नजर आएंगी। चौथा, आजकल घर घर में अपहरणकर्ताओं की चर्चा है। पांचवा, माँ जल्दी बताओ बाजार से क्या क्या लाना है। ठीक है मित्रों, ये आप लोगों को इन शब्दों का अर्थ बिल्कुल पता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ठीक ठीक जो सही सही काम करना है, घड़ी घड़ी जो कुछ ही देर में क्या होता है, कुछ काम हो रहा है, कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर। ठीक है, ऐसा ही घर घर, प्रत्येक घर में क्या क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भाषा की बात में, प्रश्न नंबर 2। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो कहावत दिया गया है, मुहावरा दिया गया है, उनको पढ़ना है और एक ऐसा ही वाक्य, दूसरा वाक्य, सारे वाक्य बनाने हैं ये सारों का। ठीक है, भानुमति का पिटारा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, हमारा खून भानुमति का पिटारा जैसा है। दस्तक देना यानी आकर पहुंचना। धाबा बोलना यानी आक्रमण करना या हमला करना। घर करना, ठीक है, यानी जो बस जाना वहाँ पे स्थायी रूप से। पीठ ठोकना यानी शाबाशी करना या प्रशंसा देना। अब देखते हैं वाक्यों को, आप लोग भी अलग से वाक्य लिख सकते हैं। उत्तर, मेरी नानी का संदूक तो भानुमति का पिटारा है। यानी ये इस वाक्य में कहा गया है कि जो नानी के बारे में कहा जा रहा है, उनकी संदूक में बहुत सारा चीज़ है, तो दिखने में बाहर से सादा सीधा है। दूसरा, दस्तक, ठीक है, घर पर दस्तक। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक से परिवार के सारे लोग घबरा उठे। यानी कोई आके कबाट जो है वो खड़काता है और बुलाने की कोशिश करता है। दस्तक, आकर पहुंचना। लुटेरों ने, तीसरा, लुटेरों ने गांव पर आधी रात को धावा बोल दिया, यानी आक्रमण करना, ठीक है, या डकैत करना। ठीक है, महंगाई के राक्षस ने हमारे देश में घर कर रखा है, यानी बस गया है। पांचवा, पीठ ठोकना। मंगल अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों की पीठ ठोकी। ये बहुत ही अच्छा वाक्य है। ठीक है, आप लोग लिखिए, आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब मिलते हैं अगली कक्षा में। आप लोग इसको अच्छे से सुनिए और अभी अभी प्रश्नोत्तर लिखिए, लिखकर मुझे पिक से सेंड कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत।